इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। मंडी में गेहूं की बोरियां छल्ली की छल्ली लगी होती हैं। 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश और बिन मेघा के बादल बरसे। मंडी में कुत्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? और कुत्ते का नियम है, जब भी उसे सूसू करना होगा वो ऊंचे स्थान पे करेगा, वो समतल स्थान पे कभी सूसू नहीं करता। तो 3 टांग तो उसके जमीन पर होते हैं और एक टांग ऊपर होता है और गेहूं के बोरों पर सूसू करता। अभी मंडी में जाकर के चेक कर लो। सुअर मुंह मारते हैं, बिल्लियां, चूहे, और कई बार जब गेहूं में चूहों की लैट्रिन भी निकलती है और हम उस लैट्रिन को फेंक कर और गेहूं पीस लेते हैं। मगर गेहूं धोने की परंपरा बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है बंधुओं। जब मैं राजस्थान में पहली बार आया 1994 में, तो मुझे 15 दिन तक चौके के बारे में प्रवचन करना पड़ता था। एक एक क्रिया को बताना पड़ता था। तो लोग आश्चर्यचकित होते थे, महाराज गेहूं भी धुलते हैं क्या? केकड़ी के अंदर मैंने प्रवचन जब दिया तो वहां एक सज्जन मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी क्या प्रवचन दिया आपने? मैंने क्या हुआ भाई? बोले गेहूं धोने की बात, हमारे घर में हंगामा हो गया। मैंने तुम्हारे घर में बुलाने गया था कि मेरे प्रवचन सुनने आओ, तुम्हारी गरज थी, 3 बार तो तुम आए हो, तुम्हारा परिवार आया है, गेहूं धुलता है। बोले कोई नहीं धुलता महाराज जी। ठीक है। 8 दिन के बाद वो आचार्य श्री के पास हम लोग के चातुर्मास के लिए श्रीफल चढ़ाने गए। तो सागर में शायद उस समय आचार्य श्री थे, तो गाड़ी उन्होंने, क्योंकि जहां आचार्य श्री थे वहां गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो वहीं एक नल पर एक मुसलमान महिला एक टप में गेहूं धो रही थी और खाट के ऊपर एक कपड़ा बिछा करके उसी पर फैला रही थी। वो व्यक्ति ने देखा और कहा कि अम्मा जी क्या कर रही हो? तो मुसलमान थी। बोले अंधा है क्या, देखता नहीं गेहूं धो रही हूं? तो बोले गेहूं धो रही हो, क्यों धो रही हो? बोले पागल ही है क्या? बोले भले मैं मांस खाती हूं। उसने कहा मगर गेहूं कुत्ते की लघु शंका, चूहे की लघु शंका, गिलहरी की लघु शंका, कुत्ते की पोटी, ये सब इसमें होती हैं, इसलिए बेटा हम गेहूं धोते हैं। जब वो लौट करके आया, उस मुसलमान महिला ने कहा, जब वो लौट करके आया तो इतना बड़ा श्रीफल लेकर के मेरे पास आया और चढ़ा करके साष्टांग लेट गया और बहुत रोया। बोले महाराज जी मुझे क्षमा कर दो, आपने जो कहा वो 100% सत्य है। मध्य प्रदेश में तो मुसलमान महिला भी गेहूं धो रही थी। मैंने कहा प्रैक्टिकल करना, 1 अंजुली गेहूं अपने घर का मेरे नाम से खराब कर लेना। मैंने कहा हो सके तो मैं कल का उपवास कर लूंगा दोस्त, क्योंकि तुम्हारा 1 अंजुली गेहूं खराब हो जाएगा। 3 भगोनियां लेना और पहली भगोनी में उस गेहूं को डाल देना मसलना हाथों से, और फिर उसको निकाल करके दूसरे स्वच्छ पानी में डाल देना। पहले पानी में डालकर निकाल लेना, फिर दूसरे पानी में डालना, फिर तीसरे पानी में डालना और मथलते जाना, और फिर एक चौथी एक भगोनी रखना और एक छोटी सी टोकनी रखना प्लास्टिक की या लकड़ी की, और उसमें वो गेहूं डाल करके ऊपर से छना पानी डाल देना। अब तुम चारों पानी को देखना, पहला पानी ऐसा होगा जैसे तुमने एक चाय का कप धो करके रख दिया हो मटमैला से, दूसरा उससे कम मटमैला होगा, तीसरा और कम होगा, चौथा स्वच्छ होगा।
इतनी गंदगी होती है उस गेहूं में, कई बार रोटियों के टुकड़े भी निकलते हैं, कई बार निकलते हैं। इसलिए गेहूं धो करके ही खाना चाहिए। कितना भी बाजार का साफ, और अब तो दवाइयां डलती हैं, कई बार वो क्या बोलते हैं, हेक्टर, वो कटाई करने की बड़ी बड़ी वो पंजाब की गाड़ियां लेकर के आते हैं, उनसे कटिंग होती है। कई बार छिपकलियां भी कट जाती हैं, क्योंकि उनकी जो बाल हैं, उन बालों में छिपकलियां, कीड़े होते हैं, और वो मशीन धड़ धड़ चलती है, कट जाती है। उनका खून भी हमारे उस गेहूं में मिल जाता है। तो गेहूं धोना ही चाहिए बंधुओं। हम तो गेहूं के नसात किस किस की लघु शंकर पी रहे हैं। हमसे अच्छा तो मोरारजी देसाई अच्छा था कि सेल्फ डिपेंड था। हम तो सुअर की, बिल्ली की, कुत्ते की, सूकर की, बंदर की, गिलहरी की, और भी कितने पक्षियों की, मंडियों में आप देखो ये सारे मिलेंगे जो मैं गिना रहा हूं। उन गेहूं के बोरों पर कुत्ते सोते हैं और वहीं सुसु करते चले जाते हैं। कहां है भोजन के प्रति भी हमारा विनय नहीं है। हम क्या करेंगे अपने जीवन में। मसाले धुलते हैं, नमक मांस से युक्त रखा हुआ है आपके घरों में, कैप्टन कुक आयोडीन युक्त, टाटा, सूर्या, पता नहीं कौन कौन से नमक के पैकेट, और नमक की एक्सपायर डेट है पिसे हुए नमक की 48 मिनट्स। 48 मिनट के बाद उसमें असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं नमक में। इसलिए मैंने देखा पुराने घरों में पहले सेंधा नमक आता था, अब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे और चीनी मिट्टी के घड़े में रखे जाते थे, जिसमें उसका पानी विस्कर के बरसात आदि में ना आए। और जब माताओं को नमक की जरूरत होती थी तो खलबट्टे में एक छोटा सा टुकड़ा निकालती थी और उसे कूटती थी, बारीक वाला सब्जियों में डाल, आटे में मिला लेती थी बारीक, और जो मोटा होता वो दाल सब्जी में डाल दिया जाता था। वो भी धोकर के रखते थे सेंधा नमक। और ये जो बाजार का नमक है, जो आपके पैकेटों के जो नमक है वो कैसे बनते हैं वो सुनो। जब मैं 2004 में श्री गिरनार जी की यात्रा पर जा रहा था, जब हम सौराष्ट्र में देखा हमने, तो बड़े बड़े नमक के ढेर, जैसे बालू रेत के 100 500 ट्रकों के ढेर लगे रहते हैं। ठेकेदार उनको ढेर लगाता है और फिर जब उनका ऑर्डर आता है तो ट्रकों में भर भर के वो बेचता है। ऐसे ही नमक पिस पिस करके, और जो बनकर के आता है, उनकी 35 बाई 40, 40 बाई 35 की क्यारियां होती हैं, और वो झील से पानी निकलता है, समुद्रों से पानी निकाल करके उसको सुखाया जाता है, फिर वो इकट्ठा किया जाता है और उसके ढेर होते हैं। उसकी डिल्लियां बनती थी पहले और वो बाजार में बिकती थी। मगर जो झील से पानी से बना हुआ जो नमक तैयार होता था, उसके बड़े बड़े ढेर होते थे। और जैसे ही जब वो एरिया चालू हुआ तो हवाओं से समझ में आ गया कि यहां नमक, बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। जैसे ये चद्दर बिछी, इनसे भी डबल डबल इलाके के ढेर लगे हैं, इससे भी ऊपर। मैं थोड़ी देर वहां खड़ा हो गया। एक पिकअप में से 8-10 मजदूर उतरे। उन्होंने जूते पहने, जो बरसात में अपन घुटने तक जूते पहनते हैं, काले वाले, और वो जूते पहनकर कुछ ढेर में चढ़ गए, नमक के ढेरों पर। और फिर वहीं ट्रक आए, उन्होंने ट्रक में उसको फावड़े से भरना शुरू कर दिया। अब उसी समय एक को छींक आई उसी ने। अब वो नीचे उतरेगा क्या छींकने के लिए? उसने वहीं लिया, थूक आया, क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा हो तो मुंह में पनीलापन आता है मुंह में। अब वो बार बार थूकने आएंगे नीचे, वहीं थूकते जाते हैं। जूते पहन करके क्या क्या कहें हम आपसे, क्योंकि मैं तो जब तक जो चीज प्रामाणिक नहीं होती जब तक मैं बोलता नहीं हूं। जब मैं पूरे तरफ से उसके परिणाम ले लेता हूं तब मैं उसे डंके की चोट पे बोलता हूं।
अब बताएं, वो नमक आपके घर में असंख्यात जीवों का कलेवर रखा हुआ है। पिसे नमक की मर्यादा 48 मिनट की है। हम इतने प्रमादी हो गए कि रोज के रोज हम थोड़ा सा नमक नहीं पीस सकते, और थोड़ा पीस करके आंच दिखा दें, 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। या उसे थोड़ा सा मसाला मिला दें तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। मगर कौन करे महाराज जी, 20 रुपए का एक पैकेट मंगा लेते हैं, अपने 1 हफ्ते 15 दिन चल जाता है। मगर क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो? 15-15 दिन का आटा हमारे घरों में चलता है, और आटे की एक्सपायर डेट क्या है? अष्टानिका अभी बाकी है, अष्टानिका तक 3 दिन की एक्सपायर डेट रहेगी। और हम आटा, महाराज जी हम तो 3-4 प्राणी हैं, तो ज्यादा आटा लगता नहीं है, 5 किलो पिसा लेते हैं, 5-7 दिन 10 दिन चल जाता है, 10 दिन 5 दिन। उसमें जीव पैदा हो गए, असंख्यात जीव पैदा हो गए। हम मसाले आज बाजारों के आने लगे घरों में, आटा भी बाजार का आने लगा, और आटे में जीव ना पड़े तो उसमें सूखी मछलियों का कुछ पाउडर मिला दिया जाता है, हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है जिसमें उसमें जीभ ना पड़े। बाजार के आटे मसाले भले कितने भी विज्ञापन हो, मगर मसाला की मर्यादा अभी 3 दिन की है। अष्टानिका के बाद 5 दिन की हो जाएगी, अगली अष्टानिका तक। अब सोचें, हमारे भोजन के प्रति भी हमारा विनय नहीं है। जब भोजन के प्रति हमारा विवेक नहीं है तो हमारे अंदर क्या विवेक आएगा? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। पानी भी हमारे यहां आरओ का आ रहा है, और मैं आरओ समझता नहीं, अगर कुछ गलत निकल जाए, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। आरओ में एक छन्ना लगा होता है, एक कुछ और भी कुछ बासर आसर जो भी लगे होते हैं। अब वो पानी आ रहा है, तुम कहते छन छन करके आ रहा है, वो सारे जीव कहां इकट्ठे हो गए? एक जगह इकट्ठे होते हैं। अब वो मर गए, अब उन्हीं की लाश के ऊपर से पानी आता जा रहा है और हम पीते चले जा रहे हैं। बदलिए, छड्डियां लगी हैं घरों में, क्योंकि हम थोड़े से धर्मात्मा अपने आप को समझते हैं, तो हम अपनी बाथरूम में भी हमने छन्नी लगा करके थैली लगा करके रखी है। हमने अपने टंकी के पानी में भी थैली लगा करके रखी। हमने वो क्या बोलते हैं, वो बैन वॉश क्या बोलते हैं, हाँ, उसमें भी हमने छन्नी लगा करके रखी, क्योंकि हम जैन हैं। हमें सिखाया गया कि पानी छान करके यूज करना चाहिए। मगर वो छन्नी कब से लगी है? कितने बार वो सूख गई और कितने बार वो गीली हो गई। पानी छन करके जीव आए हैं। नियम तो ये कहता है, छन्नी आपने लगाई और आपने जितना पानी का उपयोग किया उसे फौरन छने पानी से उल्टी करके छने पानी से धो करके उसे सूखने डाल दीजिए और दूसरी छन्नी उसमें बांध दीजिए। तो महाराज जी क्या 10-20-50 छन्नियां रखें? रखना तो पड़ेगा अगर अहिंसा धर्म को समझना है तो, और अगर विवेकशील हैं तो, और धर्म के प्रति विनयशील हैं तो रखना पड़ेगा। और उसे सुखाएं, छने पानी से धोकर सुखा दें, सूख जाएगी, फिर बांध दें। मगर कहाँ होता है? अगर किसी मुर्दे के ऊपर से पानी डाल दिया जाए और आप पी लेंगे क्या? वो 2 इंद्री की लाशें हैं, 3 इंद्री की लाशें हैं, 1 इंद्री की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पानी स्वयं 1 इंद्री, 2-3 इंद्री 4 इंद्री जीव है उस पानी के अंदर। और वैज्ञानिकों ने शोध कर दिया, सिद्ध कर दिया, 1 बूंद पानी में 36,450 जीव हैं। सोचे। और वैष्णव दर्शन के लिंग पुराण के अंदर ये बहुत बड़ी बात आई कि जो व्यक्ति 24 घंटे में बिना छना पानी का प्रयोग करता है, उस व्यक्ति को इतना पाप लगता है कि 1 साल में मछुआरे को जितनी मछली मारने का पाप लगता है। लिंग पुराण के अंदर आया। वैष्णव दर्शन में भी पानी छानने की बात कही है।
हम सोचें, समझें, हम जैन हैं। केवल नाम से न बने, कुछ काम से बने। और विवेक अगर हमारे अंदर है, खाने पीने का विवेक है, खाना पीना अगर हमारा शुद्ध है, तो हम नियम से अपने जीवन को हर मर्यादा से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ध्यान आ गया कि इसमें सारी मर्यादाएं लिखी हुई हैं जिन पूजा की किताब में। तो जो बुरा होता है, अगहन से फागुन तक शीतकाल में 1 महीने की उसकी एक्सपायर डेट होती है। 1 महीने के बाद वो बुरा खराब हो जाता है। चैत से आषाढ़ तक 15 दिन और श्रावण से कार्तिक तक 7 दिन इसकी एक्सपायर डेट होती है। दूध के बारे में आपको मालूम ही है कि दूध दोहने के बाद 48 मिनट के अंदर हर सीजन में उसके बाद असंख्यात जीव उसमें पड़ जाएंगे। मगर आपके घर में दूध कब आता है? वो मोटरसाइकिल में आता है, भोंपू बजाता है, दूध। अब आप बहुत ऊंची मंजिल पे रहते हैं तो हमने देखा कि वहां से एक छन्नी और एक कैन लटका देते हैं रस्सी से, और उसमें वो दूध छन्नी से छान करके देता है। वाह, क्या आपने शॉर्टकट निकाला कि छन्नी से। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि छन्नी से भी दूध छनता है। मैं एक बार बिहार कर रहा था और दूध वाले ने भोंपू बचाया। वो बहन जी खड़ी थी, उन्होंने खट से रस्सी लटका दी, धड़ 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 करके बाल्टी नीचे आ गई और उसने छन्नी थी उसी में, और छन्नी से छान कर छन्नी उसी में डाल दी। छन्नी से क्या दूध छनेगा? छन्नी से क्या पानी छनेगा? मात्र हमने एक फॉर्मेलिटियां समझनी कि हमें छानना है, और उन्होंने खींच लिया। मैंने धीरे से दूध वाले के लिए लड़कों को भेजा, हमने उससे पूछना दूध कब लगाया था। तो उसने कहा भाई साहब हमारे यहाँ तो 15-20 भैंसे हैं, गाय हैं, हम तो 3 बजे रात से दूध लगाना शुरू कर देते हैं। फिर निकलते कितने हो बजे देने के लिए? वो हम 7 बजे के बाद ही निकल पाते हैं। अब 4, 5, 6, 7 4 घंटे पुराना दूध तुम्हारे घर में 8 बजे आया। 5 घंटे दूध पुराना। असंख्यात जीवों का कलेवर है वो। अभी जैन तो वो था, अपने सामने अपने हाथों से दूध लगवा के लाता था, और अभी भी लग सकता है, सामने लगा के दे सकते हैं। अरे जी हमारे यहाँ तो वो सरस दूध आता है ना, वो उसके पैकेट आ जाते हैं, या फिर हम बोतल मंगा लेते हैं। वो टोंट फोंट कौन सी गोल्डन बहुत सी बोतलें आती हैं, वो मंगा लेते हैं। कुछ नहीं कर रहे हो बंधुओं, असंख्यात जीव उत्पन्न हो चुके हैं उसमें। कच्चे दूध की मर्यादा मात्र 48 मिनट की है, और अगर 3 उबाल दूध ने दे दी हैं तो वो 24 घंटे की मर्यादा है। हर मौसम में हमने दही के बारे में शायद बहुत पहले बताया था कि दही की मर्यादा भी होती है। तो गर्म दूध का दही आप जितने बजे, मान लीजिए आज 8 बजे आपके यहाँ शुद्ध दूध लगा करके आप लाए हैं, और आपने उसे छान करके गर्म कर लिया, और गर्म करके अब वो कल 8 बजे तक 24 घंटे आपका दूध बिल्कुल शुद्ध है। मान लीजिए 8 बजे के बाद आपने 12-1 बजे आपका दूध बचा, क्योंकि शाम को फिर आपके यहाँ ताजा आने वाला है। अब आप उसमें एक चांदी का सिक्का आपने उसमें डाल दिया, या बादाम डाल दी, या नारियल की खोपड़ी डाल दी, या मार्बल का टुकड़ा डाल दिया। अब वो दही मान लो 1 बजे आपने डाला, तो वो कल 1 बजे तक दही पूर्णतः शुद्ध रहेगा। फिर उसके बाद उसमें जीव पड़ेंगे। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।